हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम वैन याओ को देख पाते हैं, जो कि हमें बता रही थी उसे 5 साल पहले ऑनलाइन एक लड़के से प्यार हुआ, लेकिन उसे 3 महीने पहले ही पता चला कि वो एक बहुत ही ज्यादा गरीब लड़का है और वो उसे नहीं बताना चाहती कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, वरना वो उसे छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिया चुआन को देख पाते हैं, जो कि अपने बिस्तर पर जैसे उठता है वो हमें बताता है कि वो कई कंपनी उसका मालिक है, लेकिन 5 साल पहले उसे ऑनलाइन एक लड़की से प्यार हो गया। लेकिन 3 महीने पहले जब वो एक जगह पर कुछ लोगों की मदद कर रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे देख लिया और उसे ऐसा लगा कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और इसी वजह से वो अभी गरीब होने का नाटक कर रहा है। जिसके बाद हम जिया चुआन को और साथ ही वैन याओ को एक साथ मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम जिया चुआन को देख पाते हैं, जो कि एक मास्क लगाकर आया हुआ था, क्योंकि वो अभी याओ को उसकी शक्ल नहीं दिखाना चाहता था। अब जिया चुआन और वैन याओ एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जो याओ का भाई था वो उसे देख लेता है और वो देखता है उसे कि उसने वेटर की ड्रेस पहन रखी है। वो उसे रोकता है, लेकिन वो तो जिया चुआन का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही दोनों एक साथ एक जगह पर रुकते हैं, तो जिया चुआन उससे पूछता है कि आखिर वो उस लड़के से बचकर भाग क्यों रही है। तो वैन याओ उसे बताती है कि एक दिन वो उसके रेस्टोरेंट के अंदर आया था और उसे छोटी सी गलती हो गई थी और इसीलिए वो अभी तक उससे गुस्सा है। जिसके बाद जिया चुआन और याओ एक जगह पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। वहीं याओ के भाई ने ये बात उसकी मोम को बता दी थी कि उसकी बहन एक गरीब लड़के के साथ घूम रही है। इस वजह से याओ को उसकी मोम का कॉल आ जाता है और वो उसे बहुत ज्यादा डांटती है कॉल पर, जो कि जिया चुआन भी सुन रहा था। वैन याओ की मोम उससे कहती है कि अगर वो अपनी मर्जी चलाएगी तो वो उसका जो कार्ड है उसे बंद करवा देगी, यानी कि उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगी। जब जिया चुआन वैन याओ से पूछता है कि आखिर उसकी मोम उसके ऊपर गुस्सा क्यों थी, तो वैन याओ उसे बताती है कि उसकी मोम चाहती है वो चुआन ग्रुप के अंदर जाकर काम करे, यानी कि वहाँ पर जाकर जॉब करे। और जो चुआन ग्रुप था वो तो जिया चुआन का ही था, इस वजह से वो याओ को कहता है कि ठीक है, उसे तो वहाँ पर जाना चाहिए, वो जगह तो अच्छी लगती है। लेकिन हम याओ के मन की बात सुन पाते हैं। वो अपने मन के अंदर कह रही थी कि वो तो पूरी तरीके से एक गरीब लड़की बनने जा रही है, जैसा उसने कभी भी नहीं सोचा था। अब याओ के पास कुछ पैसे भी नहीं थे, उसका कार्ड भी नहीं था, जो कि बंद हो चुका था अब। इस वजह से वो जॉब के लिए नेक्स्ट डे चुआन ग्रुप में आ जाती है। यहीं पर हम एक दूसरी लड़की को भी देख पा रहे हैं, जो कि याओ के साइड में से ही जा रही थी कि तभी वो उससे हल्की सी टच हो जाती है और वो याओ के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने उसका बैग गंदा कर दिया। याओ तो सोच रही थी कहीं ये पागल तो नहीं है, कि तभी वहाँ पर जो कंपनी का मैनेजर था वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो आते के साथ ही याओ को डांटने लग जाता है, जबकि गलती दूसरी लड़की की थी। तभी उस मैनेजर को चुआन का कॉल आता है और कॉल पर जो चुआन था वो उसे बता रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी कंपनी में आ रही है, तो उसका अच्छे से ख्याल रखे। लेकिन मैनेजर याओ को छोड़कर उस दूसरी लड़की को चुआन की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। अब कंपनी के अंदर आने के बाद भी वो दूसरी लड़की बार बार वैन याओ को परेशान किए जा रही थी और साथ में जो ऑफिस का बाकी स्टाफ था वो भी उसी की साइड ले रहा था। हम ऑफिस स्टाफ को देख पाते हैं, जो कि याओ से कह रहा था कि वो यू वैन से कम बोले, क्योंकि वो वैन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। याओ यू वैन की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या सच में ऐसा है। अब जो यू वैन थी वो सबके सामने सच तो बताती नहीं, वो कह देती कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इतना कम नहीं था कि वहाँ ऑफिस के अंदर एक सीनियर लेडी आ जाती है और वो आते के साथ ही याओ के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि ये लेडी भी यू वैन को कुछ भी फालतू नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि ये भी उसे बहुत ही ज्यादा अमीर लड़की समझ रही थी। जिसके बाद याओ जब बैठी थी कि उसे जिया चुआन का कॉल आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए बाहर आ जाती है। जिया चुआन याओ के लिए खाना लेकर आया हुआ था। जो जिया चुआन था वो याओ से कहता है कि आखिर कंपनी के अंदर उसका दिन कैसा जा रहा है, तो याओ उसे सारी बात बता देती है कि किस तरीके से एक दूसरी लड़की वहाँ पर उसके नाम का मिसयूज कर रही है। अब याओ के वहाँ से जाते के साथ ही जिया चुआन उसके मैनेजर को कॉल लगाता है और उससे बताता है कि आखिर वो क्या काम कर रहा है वहाँ पर, और साथ ही उससे कहता है कि अगर उससे इस बार गलती हो गई तो वो उसे जॉब से निकाल देगा। जैसे ही याओ कंपनी के अंदर आती है, वो अपनी चेयर पर बैठने के लिए जा ही रही थी कि तभी हम देख पाते हैं कि जो यूवेन थी वो फिर दोबारा से उसे परेशान करने की कोशिश करती है, कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। अब यहाँ पर मैनेजर यूवेन को डांट ही रहा था कि तभी मैनेजर याओ से पूछता है कि क्या वो मिस्टर चुआन को जानती है, तो यहाँ पर जो याओ थी वो उसे फटाफट से बताती है कि वो मिस्टर चुआन को बिल्कुल भी नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर जो यूवेन थी वो फटाफट से मैनेजर से कहती है कि वो चुआन को अच्छे से जानती है और वही उसकी गर्लफ्रेंड है। मैनेजर यूवेन से कहता है कि अगर ऐसा है तो वो कोई सबूत दे सकती है उसे। यहाँ पर यूवेन पूरी तरीके से फंस चुकी थी, क्योंकि उसके पास तो कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन वो हार मानने वाली कहाँ थी, वो तो झूठ पर झूठ बोली जा रही थी। हम यूवेन को देख पाते हैं, जो कि ऑफिस के सभी स्टाफ को वैन फैमिली के एक फार्म पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर कुछ हॉर्स थे। याओ यूवेन से कहती है कि क्या वो हॉर्स राइडिंग करके उन्हें नहीं दिखाएगी, लेकिन हम देख पाते हैं जो यूवेन थी उसे तो हॉर्स राइडिंग आती भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी हॉर्स के ऊपर बैठ
जाती है। लेकिन हम याओ याओ को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी हॉर्स राइडिंग करती है वहाँ पर, जिससे जितने भी ऑफिस स्टाफ वहाँ पर आ रखे थे वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इतना कम नहीं था, जो यूवेन थी वो तो याओ याओ से लड़ने भी लग जाती है यहाँ पर कि तभी वहाँ पर याओ याओ का जो भाई और जो उसकी मॉम थी वो भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो ऑफिस स्टाफ खड़ा हुआ था वो यूवेन से कहने लग जाते कि उसकी मॉम और उसका ब्रदर वहाँ पर आ चुके हैं, वो खड़ी होकर उनसे मिल ले। लेकिन वो उनसे मिलती कैसे, वो तो उन्हें जानती भी नहीं थी। जिसके बाद हम ऑफिस का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम जियोचुआन को देख पाते हैं उसके असिस्टेंट के साथ में। उसका असिस्टेंट उसे बता रहा था कि वहाँ पर यूवेन नाम की जो लड़की है वो बार बार याओ याओ को परेशान कर रही है, जिस बात से जियोचुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो उससे बात करेगा लेकिन असिस्टेंट उसे रोक लेता है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम वैन याओ याओ को देख पाते हैं उसकी फैमिली के साथ बैठा हुआ, जहाँ पर उसकी मॉम और उसका भाई बैठे हुए थे। वैन याओ याओ उसकी मॉम से कह रही थी कि फॉर्म पर उन्होंने उसकी साइड क्यों नहीं ली। अब ऑफिस के अंदर उसे सबके सब मिलकर बहुत ज्यादा डांटेंगे और बहुत ज्यादा बुली करेंगे। याओ याओ की मॉम उससे कहती है कि उसके लिए ये सिर्फ एक छोटी सी सजा है। दरअसल याओ याओ की मॉम को ऐसा लग रहा था कि जो याओ याओ है वो एक गरीब लड़के को पसंद करती है और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि वो उससे शादी करे। याओ याओ की मदर चाहती थी कि वो चुआन ग्रुप के सीईओ से शादी करे, जो कि और कोई नहीं बल्कि जियाचुआन ही था। लेकिन अभी याओ याओ को इस बात का नहीं पता था, इस वजह से वो उसकी मॉम से कह रही थी कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। इसलिए याओ याओ की मॉम उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, जिसके बाद याओ याओ उसका घर भी छोड़कर उसकी दोस्त के घर पर आ जाती है और वहाँ पर वो पागलों की तरह रो रही थी, यानी कि नाटक करते हुए रो रही थी। याओ की जो दोस्त थी वो उससे पूछती है कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड दिखता कैसा है, तो याओ याओ उसे उसकी फोटो दिखाती है, लेकिन उस फोटो के अंदर तो जियाचुआन ने मास्क लगा रखा था, उसका चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे ऑफिस आने पर याओ याओ देखती कि उसका कंप्यूटर किसी ने खराब कर दिया था पानी डालकर, और ये और किसी ने नहीं बल्कि यूवेन नहीं करा था। अब यहाँ पर ऑफिस के अंदर जो कुछ लड़कियों का स्टाफ बैठा हुआ था वो याओ याओ कोई उल्टी सीधी बातें कहे जा रहे थे। जब याओ याओ कंपनी के अंदर स्टोरेज रूम के अंदर कुछ ढूंढने के लिए आई हुई थी कि तभी वहाँ पर बाहर यूवेन आती है, उस रूम को लॉक कर देती है बाहर से और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वहाँ से जियोचुआन निकल रहा था और उसे किसी की आवाज आती है, और ये और किसी की नहीं बल्कि याओ याओ की आवाज थी जो कि गेट खोलने के लिए कह रही थी। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर उस गेट को खोलता है। अब जैसे स्टोरेज रूम का गेट खुलता है तो वहाँ से याओ याओ बाहर निकलती है और सीधा जियोचुआन के गले लग जाती है, और वो उसकी आवाज सुनकर मन के अंदर कहती है कि इसकी आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। तभी वो जल्दी से जियोचुआन को पीछे की तरफ धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसकी बैक पर बहुत जोर से लग जाती है, जिसके बाद याओ याओ जल्दी से उससे माफी मांगने लग जाती है। मैनेजर याओ याओ के ऊपर चिल्लाने लगता है कि जियोचुआन उसके ऊपर बहुत तेज चिल्लाता हुआ उसे डांट देता है। याओ याओ को याद आता है कि उसकी मॉम इसी बंदे के बारे में बात कर रही थी, इस वजह से वो तो उससे अपना चेहरा छुपाने लग जाती है। लेकिन जियोचुआन तो उससे बहुत ज्यादा आराम से बात करता है, जो कि याओ याओ को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हम मैनेजर को देख पाते हैं जो कि नीचे झुककर जियोचुआन से माफी मांग रहा था, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब वहाँ से जा चुके थे। हम याओ याओ को देख पाते हैं जिसने उसके बॉयफ्रेंड को कॉल कर दिया था ताकि वो उसे लेने के लिए आ जाए। इसलिए हम जियोचुआन को देख पाते हैं जो कि जल्दी जल्दी से अपना लुक चेंज करता है और फटाफट से मास्क पहनकर उसके पास पहुंच जाता है। देख पाते हैं जहाँ पर याओ याओ जियोचुआन से कहती है कि उसने आज तक उसे मास्क के अंदर ही देखा है, वो अपना मास्क क्यों नहीं हटाता। तो जियोचुआन उससे कहता है कि उसे थोड़ी सी एलर्जी हो रखी है, वो बहुत ही जल्द मास्क हटा देगा। जब याओ याओ वापस ऑफिस आती है तो वहाँ पर हम यूवेन को देख पाते हैं जो कि याओ याओ के ऊपर गुस्सा करते हुए उसका फोन भी तोड़ देती है, क्योंकि यूवेन चाहती थी कि जो याओ याओ है वो कंपनी छोड़कर वहाँ से चली जाए। यूवेन याओ याओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती, उसे मारने के लिए जाती, उससे पहले ही वहाँ पर असिस्टेंट पहुँच जाता है और असिस्टेंट वहाँ पर आते के साथ ही याओ याओ से कहता है कि उसे मिस्टर चुआन ने अंदर बुलाया है। अब जैसे ही याओ याओ अंदर की तरफ आती है तो मिस्टर चुआन उससे कहता है कि उसका कॉल क्यों नहीं लग रहा। तो याओ याओ मिस्टर चुआन से कहती है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने उसका फोन तोड़ दिया है, तो कॉल कहाँ से ही लगेगा। चुआन याओ याओ से कहता है कि वो उसे एक नया फोन दिलवा देगा। इतना कम नहीं था, जो मिस्टर चुआन था वो तो याओ याओ की सैलरी 5 गुना बढ़ा देता है, जिसे सुनकर तो जो याओ याओ थी वो भी कम्प्लीटली शॉक थी। जो असिस्टेंट था उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। जिसके बाद जब याओ याओ उसकी डेस्क पर आकर बैठती है तो वहाँ पर वो देखती है कि एक नया फोन रखा हुआ था, और इतना कम नहीं था, वहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जैसे वो जॉब पर ना आई हो बल्कि पिकनिक पर आई हो। और हम चुआन को देख पाते हैं जो कि खिड़की से छुप छुप कर उसे ही देख रहा था।
और साथ ही असिस्टेंट से पूछ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। हम असिस्टेंट को देख पाते हैं जो कि मिस्टर चुआन को बहुत सारी प्यार के बारे में बातें बता रहा था कि उसे आगे याओ याओ के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। मतलब इस वक्त जो असिस्टेंट था वो अभी लव गुरु बन रखा था। असिस्टेंट चुआन को बताता है कि उसे याओ याओ को एक जगह पर डिनर के लिए लेकर जाना चाहिए, जिससे चुआन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो असिस्टेंट को शाबाशी देता है कि तभी असिस्टेंट कहता है कि उसे शाबाशी नहीं बोनस चाहिए, तो मिस्टर चुआन उसे फटाफट से वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद चुआन याओ याओ के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर के लिए चलेगी, जिसके लिए याओ याओ भी मान जाती है। फिर हम दोनों को साथ में रात को एक साथ डिनर करता हुआ देखते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हुआ भी देख पाते हैं। अब यहाँ पर दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जिसके बाद याओ याओ चुआन से पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है। तो याओ याओ उसे बताती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। पर हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर हम याओ याओ को देख पाते हैं जो कि कुछ काम कर रही थी, डिजाइनिंग का काम, जो कि उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे डांट देती है और जब भी याओ याओ को रात को नींद नहीं आती थी तो वो चुआन को कहती थी कि वो उसे गाना गा कर सुनाए, और जब वो गाना गाता था तो याओ याओ को नींद आ जाती थी। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम चुआन को देख पाते हैं जिसकी आंख हॉस्पिटल के अंदर खुलती है और नर्स उसे बताती है कि वो बाहर का खाना ना खाए ज्यादा, बाहर का खाना खाने की वजह से ही वो बीमार हुआ है। और वहीं हॉस्पिटल के अंदर जो याओ याओ थी वो भी आ रखी थी क्योंकि उसने भी बाहर का खाना खाया हुआ था और वो भी बीमार हो गई थी। जब इस बात का चुआन को पता चलता है तो वो फटाफट से उसके पास भागता है जो कि बाहर बेंच पर ही सो रही थी। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर ऑफिस के अंदर याओ याओ अपने मन के अंदर ही कह रही थी कि वो कंपनी के अंदर क्यों आई है जब यहाँ पर उसे काम ही नहीं करना। वो तो बैठकर आराम से खाना खा रही थी। तभी वो सोचती है कि उसे चुआन से बात करनी चाहिए। वो उसके ऑफिस के पास जाती है कि तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे खाना पकड़ा कर उसे अंदर भेज देता है। जिसके बाद चुआन भी याओ याओ को उसके साथ खाना खाने के लिए कहता है। फिर दोनों वहाँ पर खाना खाने लग जाते हैं कि तभी जो याओ याओ की मॉम थी वो चुआन के ऑफिस में आ जाती है और जो याओ याओ थी वो फटाफट से वहाँ पर छुप जाती है टेबल के नीचे क्योंकि वो उसकी मॉम के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। अब जैसे ही याओ याओ की मॉम ऑफिस के अंदर आती है तो वो चुआन से बात करती है और उससे कहती है कि उसकी फैमिली भी अब शादी के लिए मान चुकी है, इस वजह से जो उसकी बेटी है वो उसी की कंपनी में काम कर रही है। और तो उसने उससे बात करी या फिर नहीं करी, यहाँ पर चुआन को लग रहा था कि जो युवैन है वो उनकी बेटी है। याओ याओ की मॉम चुआन से कहती है कि वो थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन वो एक अच्छी लड़की है। अब याओ याओ जब ऑफिस से बाहर निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और इसका नाम ज़ैंग है। दरअसल ज़ैंग यहाँ पर चुआन से कुछ हेल्प मांगने के लिए आया हुआ था। दरअसल उसकी एक ब्लाइंड डेट थी जहाँ पर वो नहीं जाना चाहता था, इस वजह से वो चुआन को जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम याओ याओ को देख पाते हैं उसकी दोस्त के साथ, और उसकी दोस्त की मॉम ने भी उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करवा रखी थी। उसे भी ब्लाइंड डेट पर जाना था लेकिन वो उसके बदले याओ याओ को उसकी जगह पर जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम एक रेस्टोरेंट के अंदर चुआन को और साथ ही याओ याओ को एक साथ देख पाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखकर पहले तो कम्प्लीटली शॉक थे, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो उनके दोस्त के बदले वहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद जब याओ याओ उसकी दोस्त के साथ बैठी हुई थी, उसकी दोस्त गेम खेल रही थी कि तभी याओ याओ उसकी पास्ट की यादों में खो जाती है जहाँ पर उसके बर्थडे वाले दिन उसकी मॉम ने उसे कुछ ब्रश दिए थे, पेंटिंग ब्रश, जो कि याओ याओ को बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। लेकिन जब वो गेम खेलने गई तब उसे चुआन मिला। चुआन ने उस दिन उससे बहुत अच्छे से बात करी थी पूरी रात। वहीं हम चुआन का भी एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर वो उसके दोस्त के साथ गेम खेल रहा था और तभी उसे याओ याओ मिली थी। उसका दोस्त उससे कहता भी है कि वो गेम के अंदर किसी लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर याओ याओ ऑफिस के अंदर बैठकर काम कर ही रही थी। तभी उसके पास चुआन आता है और उससे कहता है कि उसने आज एक नई कार ली है, क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी। तो याओ याओ कहती है कि ठीक है, उसे तो वैसे भी आज सैलरी मिलने वाली है। वो काफी ज्यादा खुश थी, इस वजह से वो चुआन के साथ बाहर आ जाती है जहाँ पर वो देख पाती है कि उसकी जो कार थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। जिसके बाद हम चुआन को देख पाते हैं जो कि याओ याओ को कार चलाना सिखा रहा था कि तभी अचानक से कार रुक जाती है। याओ याओ चुआन से कहती है कि अब ये कार अचानक से क्यों रुक गई है। अब जैसे ही चुआन और याओ याओ कार से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि याओ याओ ने उस कार को एक पेड़ के साथ टक्कर मार दी थी। याओ याओ चुआन से कहती है कि वो उसके जो पैसे हुए हैं वो उसे दे देगी, लेकिन चुआन उससे पैसे लेना नहीं चाहता था, इसलिए याओ याओ उसे कहती है कि वो उसे अच्छा सा डिनर कराएगी। जिसके बाद रात को दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड की दुकानें लगी हुई थी। यहीं पर चुआन याओ याओ के लिए एक टेडी भी लेता है जो कि वो उसे मना कर रही थी लेने से। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उन दोनों की साथ में एक फोटो क्लिक कर देता है और उनसे पैसे भी नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं और चुआन जैसे ही खाना
देखता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसे खाता है तो वो तो फटाफट खाने लग जाता है, क्योंकि वो देखने में चाहे कैसा भी हो लेकिन वो खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जैसे ही चुआन उसके घर पर पहुंचता है रात को, तो वो देखता है कि उसकी मोम पहले से उसके घर पर आ रखी थी। यहाँ पर चुआन की मोम चुआन से कहती है कि उसे वैन फैमिली की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन चुआन उन्हें बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, जिस बात से चुआन की मोम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी में आने पर याओ देखते कि सभी बहुत ज्यादा काम में बिजी थे, बस उसे छोड़कर। तभी वो असिस्टेंट से पूछती कि आखिर ऐसा क्यों है। असिस्टेंट याओ को बताता है कि चुआन ने अपनी मोम से वादा करा है, अगर वो इस महीने कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना नहीं बढ़ाता तो वो इस कंपनी से रिजाइन दे देगा। याओ को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो उससे बात करने के लिए उसके ऑफिस में आ जाती है, लेकिन उसके ऑफिस में आने पर वो देखती है कि चुआन तो वहाँ पर था ही नहीं, बल्कि एक दूसरी लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी। अब यहाँ पर ऑफिस के अंदर जो लड़की बैठी हुई थी वो खड़ी होती है और याओ के पास आती है और याओ को वो बताती है कि वो शेन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। और इतना कम नहीं था, वो याओ को और ज्यादा काम बताने लग जाती है, लेकिन तभी चुआन भी वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे चुआन ऑफिस के अंदर आता है तो वो दूसरी लड़की को वहाँ से जाने को कहता है और याओ से काफी ज्यादा प्यार से बात करता है, जो कि उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जो कि अब तक याओ के ऊपर चिल्ला रही थी। वहीं बाहर हम युवन को देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा महंगा बैग लेकर आई हुई थी और वो वहाँ पर फ्लेक्स कर रही थी कि तभी जो शेन फैमिली की बेटी थी वो भी बाहर की तरफ आ जाती है और उसके पास भी वैसे ही बैग था, और जो उसका बैग था वो एक असली ब्रांडेड बैग था, जबकि युवन का बैग एक नकली बैग था। इतना कम नहीं था, जो शेन फैमिली की बेटी थी वो तो युवन के अंदर एक थप्पड़ भी मार देती है, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। जिसके बाद हम ऑफिस में याओ को देख पाते हैं, जो कि पानी पी रही थी और पानी खत्म हो गया था, वो लेने के लिए जा ही रही थी कि तभी वो 2 एम्प्लॉइज को आपस में बात करते हुए देखती है, जो कि युवन के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि वो इतना ज्यादा नाटक करती है, इतना ज्यादा झूठ बोलती है। जिस बात को सुनकर याओ को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब याओ पानी पी ही रही थी कि तभी वहाँ पर युवन आ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि उसी ने शेन फैमिली की बेटी को ये बताया था ना कि वो वैन फैमिली की असली बेटी नहीं है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। युवन याओ के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे मारने के लिए जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर जो चुआन था वो पहुँच जाता है और चोट उसे लग जाती है। चुआन याओ को बताता है कि ये सामने लड़की खड़ी हुई यानी कि युवन वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद हम याओ को देख पाते हैं, जो कि चुआन की चोट पर दवाई लगा रही थी, लेकिन याओ को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसकी वजह से वो वहाँ से जल्दी से चली भी जाती है। याओ जब कंपनी से निकल ही रही थी, वो जिया चुआन को मैसेज कर कह देती है कि वो उसे लेने के लिए आ जाए, और वो बस स्टॉप पर जाकर उसका वेट कर रही थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी कुछ देर में वहाँ पर जिया चुआन भी पहुँच जाता है और वो उसे लेकर फटाफट से घर पर आ जाता है, जिसके साथ ही चुआन पूरी रात याओ की देखभाल करता है, उसकी केयर करता है, और केयर करते करते ही वो बेड के पास ही सो जाता है नीचे की तरफ। जब याओ की मॉर्निंग आँख खुलती है तो वो उठते के साथ ही चिल्लाती है और चुआन को बहुत जोर से किक भी मारती है, जिसकी वजह से वो दूर गिर जाता है। फिर चुआन उसे बताता है कि बस स्टॉप पर वो उसे बेहोश मिली थी, इसकी वजह से वो उसे उसके साथ लेकर आ गया, जिसके लिए याओ फटाफट से खड़ी होती है और चुआन से माफी मांगती है और साथ ही उसे शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। जब याओ अपने घर पर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे उसका भाई मिल जाता है। उसका भाई उससे कहता है कि वो पूरी रात से घर पर नहीं आई, वो कहाँ पर थी। याओ उसके भाई को बताती है कि वो उसके दोस्त के घर पर थी, जिसके बाद याओ को भाई उससे कहता है कि वो मोम से बात कर लेगा, वो वापस से घर पर आ जाए। वहीं हम ऑफिस का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर शेन फैमिली की बेटी चुआन से कह रही थी कि उसने अब्रॉड की टिकट करवा ली है, उसे उसके साथ बाहर चलना ही पड़ेगा, लेकिन चुआन उसके असिस्टेंट को पकड़ता हुआ कहता है कि वो बताए कि वो कितना बिजी है, जिसके साथ साथ चुआन उस लड़की को उसके ऑफिस से बाहर भी कर देता है और उससे कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। जिसके बाद हम चुआन को देख पाते हैं याओ के साथ लंच करता हुआ, जहाँ पर चुआन याओ से पूछ रहा था कि क्या वो उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर चल सकती है। ये सुनने के साथ ही याओ के मुंह से तो सारा खाना बाहर आ जाता है। याओ चुआन से कहती है कि उसने अचानक से ये बात क्यों कही, तो चुआन उसे कहता है कि वो हमेशा से हाईचिंग जाना चाहती थी, उसे पता है और वो चाहता है कि वो हाईचिंग उसके साथ चले। अब ये चीज सुनने के बाद तो याओ तो उस जगह से उठकर बाहर चली जाती है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम चुआन के साथ याओ को देख पाते हैं, जो कि एक जगह पर एक मीटिंग के अंदर आए हुए थे। यहीं पर हम एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि चुआन के बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। तभी याओ चुआन से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, और जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर आती है तो वहाँ पर वही दूसरी लेडी आ जाती है, और वो आते के साथ ही एक कार्ड याओ को देती हुई कहती है कि वो चुआन से दूर हो जाए, और उसके अंदर 2.5 लाख युआन
चुआन है, जिसके लिए याओ याओ भी मान जाती है। दरअसल उस लेडी ने याओ याओ को वहीं पर रुकने के लिए कहा था थोड़ी सी देर के लिए। जब थोड़ी देर बाद याओ याओ अंदर की तरफ आती है जहाँ पर मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर सभी ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और सभी अपनी अपनी जगह पर लुढ़क गए थे। लेकिन हम चुआन को देख पाते हैं जो कि अभी तक ड्रिंक कर रहा था और चुआन याओ याओ से पूछता है कि आखिर उस लेडी ने उसे कितने पैसे दिए। तो याओ याओ उसे बताती है कि उसने उसे 2.5 लाख युआन दिए। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते कि चुआन याओ याओ को लेकर उसके घर पर आ गया था, जहाँ पर आने के बाद याओ याओ बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन इसके बाद दोनों ही वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। और जब दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो हम चुआन को देख पाते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड दुनिया में सबसे अच्छी है। वही हम याओ याओ को देख पाते हैं जो कि कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। जिसके साथ ही याओ याओ तो चुआन के बहुत ज्यादा क्लोज आकर वहीं पर सो जाती है। जब याओ याओ की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो चुआन के घर पर है। वो बहुत तेज चिल्लाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि वो तो चुआन से बहुत ज्यादा दूर सो रही थी। जब दोनों ही होश में आ गए थे तो वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर चुआन और याओ याओ बात कर ही रहे थे कि तभी याओ याओ को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और कॉल आते के साथ ही याओ याओ की मॉम उससे कहती है कि अब वो उसकी बात मान रही है और वो जो भी कहेगी वो उसकी बात मानेगी। याओ याओ फोन कट करने के बाद सोच रही थी कि जरूर से उसके भाई ने उसकी मॉम के साथ बात की होगी। वही हम चुआन की मॉम को देख पाते हैं जो कि चुआन से कह रही थी कि आज रात को एक पार्टी होने वाली है जहाँ पर उसे आना ही होगा। हम याओ याओ को देख पाते हैं जो कि उस पार्टी के अंदर आई हुई थी और साथ ही हम वहाँ पर यूवेन को भी देख पाते हैं जो कि अब भी अमीर होने का दिखावा कर रही थी। और साथ ही आते के साथ ही बिना फालतू में याओ याओ के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। तभी वहाँ पर शेन फैमिली की जो बड़ी बेटी थी वो भी आ जाती है और वो यूवेन को डांटने लग जाती है क्योंकि उसे ये बात पहले से ही पता थी जो यूवेन है वो तो पहले से ही झूठ बोलती है। तभी यहाँ पर याओ याओ का भाई याओ याओ के पास आता है। याओ याओ का भाई उसे बताता है कि उसकी मॉम ने यहाँ पर उसकी शादी की बात के लिए उसे वहाँ पर बुलाया है। जिस बात को जानने के बाद उसका भाई उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है वहाँ से कि तभी याओ याओ और चुआन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। और तभी यहाँ पर अनाउंस भी हो जाता है कि जो याओ याओ है वो वैन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और वही चुआन ग्रुप का सीईओ है। अब ये चीज जानने के बाद जो याओ याओ थी वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है चुआन से और बाहर की तरफ आ जाती है। चुआन भागते हुए उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उससे झूठ बोलना नहीं चाहता था। जिसके बाद हम रात को याओ याओ को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं जहाँ पर जिया चुआन उसे बहुत सारे मैसेज कर रहा था और याओ याओ उसकी दोस्त से पूछ रही थी कि अब आखिर उसे क्या करना चाहिए आगे। याओ याओ की दोस्त याओ याओ से कहती है कि 5 साल से वो उससे प्यार करती है और उसने कभी उसे देखा भी नहीं था और वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम चुआन को ऑफिस के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर वो असिस्टेंट से कह रहा था कि जो याओ याओ है वो उसके मैसेज और कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही है कि तभी वहाँ पर याओ याओ का भाई पहुँच जाता है और असिस्टेंट जल्दी से बाहर आकर याओ याओ को कॉल कर देता है और उसे बताता है कि उसका भाई चुआन के ऑफिस में आ गया है और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा है और वो उससे लड़ाई कर रहा है। लेकिन हम याओ याओ के भाई को देख पाते हैं जो कि चुआन से काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। दोनों ही आपस में काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर याओ याओ पहुँच जाती है और उसके भाई से कहती है कि वो चुआन के ऊपर गुस्सा ना करे। लेकिन याओ याओ का भाई तो उसके ऊपर गुस्सा कर ही नहीं रहा था। याओ याओ उसके भाई को वहाँ से जाने को कहती है, इस वजह से उसका भाई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद याओ याओ चुआन से पूछती है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तो चुआन उससे कहता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसके भाई ने उसे मारा होगा। याओ याओ उससे कहती है कि असिस्टेंट ने तो यही कहा था कि वो उससे लड़ाई कर रहा है। चुआन याओ याओ से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और साथ ही वो उससे एक और बारी माफी मांगता है उसे झूठ बोलने के लिए। याओ याओ का भाई जब बाहर से जा ही रहा था तभी वो सैन फैमिली की बेटी से टकरा जाता है और दोनों में यहाँ पर बात होने लग जाती है और दोनों एक साथ याओ याओ के भाई की कार में चले जाते हैं। इसके बाद हम चुआन और याओ याओ को देख पाते हैं जो कि एक साथ बाहर खाना खाने के लिए एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर वो हमेशा आया करते थे कि तभी वहाँ पर फिर से वही फोटोग्राफर आ जाता है और उनकी फोटो खींच लेता है और इस बार भी वो उनसे पैसे नहीं लेता। अब पता नहीं ये फोटोग्राफर कहाँ से आ जाता है बार बार। जिसके बाद चुआन याओ याओ को लेकर उसकी मॉम के पास भी आता है घर पर। साथ ही यहाँ पर चुआन की जो मॉम थी वो उसे बताती है कि उसके डैड उनकी दूसरी बेटी के साथ वहाँ पर आए थे और साथ ही वो कंपनी के शेयर्स भी मांग रहे थे, यानी कि उसमें से आधा हिस्सा मांग रहे थे। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर चुआन के डैड आ जाते हैं उनकी बेटी के साथ और साथ ही वो जो चुआन को देखते हुए कहते हैं कि वो इतना बड़ा हो गया, उन्होंने तो उसे बहुत समय बाद देखा है। चुआन की मॉम उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है तो चुआन के डैड उन्हीं के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। तो चुआन भी उसके डैड के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे कहता है कि वो तुरंत ही वहाँ से चले जाए। जिसके बाद चुआन उसकी मॉम से कहता है कि वो परेशान ना हो, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा उसके डैड से दूर होने का।
जिसके बाद हम जुआन को काफी ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखते हैं कि याओ याओ उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से मना करती है कि तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उसका दोस्त जुआन से कहता है कि उससे ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। और याओ याओ को यहाँ पर पता चलता है कि वही उसका दोस्त है जो कि ब्लाइंड डेट पर आने वाला था और जो उसकी दोस्त सीसी थी वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर जुआन के दोस्त के जाने के बाद जब दोनों साथ में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर याओ याओ के भाई के ऊपर जाती है जो कि शैन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी के साथ कहीं पर जा रहा था। हम याओ याओ के भाई को देख पाते हैं जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसे जो शैन फैमिली की बेटी थी वो उसे संभाल रही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि असिस्टेंट जुआन के पास आता है और उससे कहता है कि जो शैन है उसने उनकी कंपनी से रिजाइन दे दिया है। जिस बात को सुनकर याओ याओ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके साथ ही जुआन से मिलने के लिए वहाँ पर यूएन भी आती है, लेकिन जुआन तो उससे बात करना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे वहाँ से भगा देता है। इतना कम नहीं था, जब याओ याओ अपनी जगह पर बैठी हुई काम कर रही थी, खैर वो काम नहीं कर रही थी, स्नैक्स खा रही थी, कि तभी जो यूएन थी वो उसके पास आती है। उसे झगड़ा करने की आदत थी, लेकिन इस बार जो वहाँ का ऑफिस स्टाफ था वो तो यूएन को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे क्योंकि उसने वहाँ पर इतना सारा झूठ जो बोला था, जिनकी बातें सुनकर यूएन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही थी। जब रात को याओ याओ जुआन के साथ कार से जा रही थी कि तभी वो दूर उसके भाई को शैन के साथ देख पाती है, जहाँ पर हम देख पाते कि शैन याओ याओ के भाई से कह रही थी कि उसने उसके साथ जबरदस्ती करी थी जब उसने ड्रिंक कर रखी थी, अब उसे जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन याओ याओ का भाई तो ये सब चीजें सुनकर खुद ही शॉक था। दरअसल यहाँ पर शैन साफ साफ झूठ बोल रही थी। जुआन और याओ याओ जब उसके भाई के पास आते हैं तो उसका भाई उन्हें सब कुछ बताता है कि किस तरीके से उसने ड्रिंक कर ली थी और उसके साथ जब वो होटल रूम के अंदर गया तो उसे कुछ भी याद नहीं है। घर पर आने के बाद भी याओ याओ का भाई उसकी मोम से कहता है कि उसे उसके पर भरोसा है, उसने कोई भी गलत काम नहीं करा है। यहीं पर याओ याओ को पता चलता है कि उसकी भाई की जो कंपनी है उसके स्टॉक्स लगातार नीचे गिर रहे हैं उसकी गलती की वजह से। लेकिन उसका भाई उसकी मोम से और याओ याओ से कहता है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा और वो पता लगा कर रहेगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, क्योंकि वो जिस होटल रूम के अंदर गए थे वहाँ की कुछ सीसीटीवी फुटेज भी तो होगी। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम जुआन को देख पाते हैं जो कि याओ याओ से डॉक्यूमेंटेड मैरिज कर लेता है। तभी जुआन को पता चलता है कि उसके जो ग्रैंडपा है वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। वो उनसे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा याओ याओ से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, उन्हें वो अच्छी लगती है। इतना कम नहीं था, यहाँ पर जो जुआन के डैड थे वो उनकी बेटी यूवेन के साथ पहुँच जाते हैं, लेकिन असिस्टेंट उन्हें भारी रोक देता है, वो उन्हें अंदर जाने ही नहीं देता। तभी जुआन भी बाहर आता है और उसके डैड को देखकर वो उनसे कहता है कि वो तुरंत ही वहाँ से चले जाए। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि वो उसके डैड है, वो ऐसे कैसे बात कर सकता है उनसे। इसके बाद जब जुआन और याओ याओ बाहर रोड से जा रहे थे कि तभी वो दूर शैन को देख पाते हैं एक लेडी के साथ में, जहाँ पर वो उससे कुछ रिपोर्ट्स ले रही थी। दरअसल ये एक नकली प्रेग्नेंट रिपोर्ट थी। जब जुआन और याओ याओ ऑफिस आ जाते हैं तभी वहाँ पर याओ याओ का भाई भी पहुँच जाता है और वो आते के साथ ही जुआन से कहता है कि उसने होटल के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करी, लेकिन उस टाइम की कोई भी फुटेज उसे नहीं मिली, वो हटा दी गई है। इसलिए वो जुआन के पास आया था उसकी हेल्प लेने के लिए। जुआन याओ याओ के भाई से कहता है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो रिकवर भी की जा सकती है। तभी थोड़ी देर में कुछ फुटेजेस याओ याओ के भाई के पास आ जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि याओ याओ बहुत दिनों बाद उसके घर पर आई थी। तो याओ याओ का भाई उससे कहता है कि उसकी तो शादी हो रखी है, फिर वो उसके घर पर क्या करने के लिए आई है, वो तो अपने घर पर रहे ना। याओ याओ कहती है कि वो उसकी मॉम से मिलने के लिए आई हुई है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जुआन याओ याओ के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ एक जगह पर चले, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो याओ याओ का भाई था वो भी आया हुआ था और साथ में वहाँ पर शैन भी आई हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। दरअसल ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पर रिपोर्टर्स जुआन और याओ याओ से उनके रिलेशन के बारे में भी पूछते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही रिपोर्टर्स को सच सच बता देते हैं। वहीं जब रिपोर्टर्स याओ याओ के भाई से शैन के साथ जो उसने करा है उसके बारे में पूछते हैं, उसकी गलतियों के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर जो शैन की मॉम आई हुई थी वो याओ याओ के भाई के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और उल्टा सीधा बोले जा रही थी। तो कह रही थी कि अब उसने गलती करी है तो उसे उसकी आधी प्रॉपर्टीज उसे देनी पड़ेगी अगर उसे उससे अलग होना है तो। लेकिन तभी याओ याओ का भाई वहाँ पर एक वीडियो चला देता है, जहाँ पर जो शैन थी वो कुछ लोगों को पैसे दे रही थी उसकी मदद करने के लिए और साथ ही उन लोगों से कह रही थी कि वो याओ याओ के भाई को इतनी ज्यादा ड्रिंक कराए कि वो वहीं पर बेहोश हो जाए। दरअसल यही तो शैन का प्लान था। याओ याओ के भाई ने तो कुछ भी नहीं करा था। ये चीज जाने के बाद सारे रिपोर्टर्स शैन की तरफ और उसकी मॉम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो शैन की मॉम थी वो उनकी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उनकी हकीकत जो सामने आ गई थी। अब रिपोर्टर्स के यहाँ से जाने के बाद
याओ याओ का भाई जुआन के साथ बात करने के लिए साइड में आ जाता है और दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी हम याओ याओ को देख पाते हैं जो कि अपने कानों से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी और वो तो धीरे धीरे उनके पास आ गई थी। तो याओ याओ का भाई उसका कान ही पकड़ लेता है। दरअसल याओ याओ का भाई जुआन से कह रहा था कि वो उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखे। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर जुआन याओ याओ को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेकोरेशन की गई हुई थी और यहीं पर जुआन याओ याओ को प्रपोज करता है जो कि वो उसे हमेशा से करना चाहता था लेकिन वो कभी कर नहीं पाया था। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम जुआन और याओ याओ को एक साथ वेडिंग ड्रेस के अंदर देख पाते हैं जो कि तैयार हो रहे थे उनकी वेडिंग के लिए कि तभी यहाँ पर जो जुआन के डैड थे वो उनकी बेटी के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि उनका काम था उन्हें परेशान करना। यहाँ पर जुआन के डैड जुआन से कहते हैं कि वो उन्हें प्रॉपर्टीज का आधा हिस्सा दे दे या फिर शेयर्स दे दे, वो वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जुआन उसके डैड से कहता है कि उनका उसकी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। जुआन उसके डैड से कहता है कि उसने आज तक जो भी करा है वो उसकी मेहनत से करा है। अब जुआन यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुलवा लेता है कि तभी हम उसके डैड को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्यार से उससे बात करने लग जाते हैं ताकि उन्हें शेयर्स मिल जाए। लेकिन जुआन उन्हें फिर भी मना कर देता है और वहाँ से निकल जाने को कहता है। तभी यहाँ पर जुआन उसके डैड को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसके ऊपर उनकी बेटी ने सिग्नेचर किए हुए थे और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि उन्हें कोई भी प्रॉपर्टीज का हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये चीज जानने के बाद जुआन के डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो उसी की बेटी के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। इसके बाद जब जुआन और याओ याओ जब स्टेयर्स से नीचे की तरफ जा रहे थे कि तभी वहाँ पर याओ याओ उसकी दोस्त सीसी को देख पाती है और जुआन उसके दोस्त को देख पाता है जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे और ये दोनों भी गेम के अंदर ऑनलाइन ही मिले थे। याओ याओ और जुआन शादी के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।